प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज के बाद भी कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी रहा। लाठीचार्ज से कई कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई। भारत के कड़े रुख के बावजूद पाकिस्तान के उच्चायुक्त आज भी कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली में पाक के उच्चायुक्त अब्दुल बासित आज मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक से मुलाकात करने वाले हैं। कल वो शब्बीर शाह से मिले थे। उधर बातचीत बंद करने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया है। अलगाववादियों से मुलाकात के चलते भारत ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता 25 अगस्त को होनी थी, उसे रद्द कर दिया था। पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसे फैसले से दोस्ताना रिश्ते बढ़ाने की कोशिश पर गहरा धक्का लगा है। इससे पहले पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की ओर से कश्मीरी अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुलाए जाने के बाद भारत सरकार ने बातचीत रद्द करने का फैसला किया था। 25 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बातचीत होनी थी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने वार्ता रद्द करने के फैसले को बिल्कुल सही बताया है। उन्होंने कहा कि सीमा पर लगातार गोलीबारी बताती है कि पाक रिश्ते सुधारने को लेकर ईमानदार नहीं है। स्वाभाविक है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के भीतर जो ताकतें हैं वो रिश्ते सामान्य हों, वो नहीं चाहते। पाकिस्तान मसले पर कांग्रेस सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बातचीत शुरू करने का फैसला लेने से पहले सरकार ने ठीक से होमवर्क नहीं किया था, जिसका नतीजा सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। बलवान सेक्टर में जब आर्मी की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया तभी वहां पर छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बीती रात जम्मू के अरनिया सेक्टर में देर रात फिर फायरिंग की गई। पाकिस्तान की इस फायरिंग का बीएसएफ की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इससे पहले रविवार की रात को भी पाकिस्तान ने अरनिया और आरएसपुरा में फायरिंग की थी और बीएसएफ की 20 चौकियों को निशाना बनाया था। साथ ही आरएसपुरा सेक्टर के कई गांवों में भी फायरिंग की गई थी और मोर्टार साटे गए थे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार होती फायरिंग से इंटरनेशनल बॉर्डर पर आरएसपुरा के कई गांवों में दहशत है। लोगों ने घरों की जगह बंकर्स में शरण ले रखी है। पिछले लंबे अरसे से इन गांवों में दहशत में दिन रात लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। एक बार फिर से चीनी सेना के भारतीय सीमा में घुसपैठ की खबर है। लद्दाख के पास भारतीय इलाके में करीब 25 किलोमीटर अंदर चीनी सैनिक आ घुसे। हालांकि आर्मी चीफ ने चीनी घुसपैठ की खबर से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि भारतीय सीमा में घुसे चीन को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के हाथ में पोस्टर बैनर भी देखा गया। इन पोस्टर्स में लिखा था कि ये चीनी इलाका है, यहां से लौट जाओ। अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी के कयास एक बार फिर से बढ़ गए हैं। लखनऊ में अमर सिंह ने एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे। अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव की ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। मुलायम अखिलेश से मिलने से पहले अमर सिंह ने शिवपाल सिंह यादव से भी मुलाकात की। इससे पहले 5 अगस्त को अमर और मुलायम एक साथ एक ही मंच पर दिखे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा दौरे पर हैं। हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर कैथल से सिवानी तक बनने वाले 4 लेन सड़क की वो आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन भी करेंगे। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहेंगे। कैथल से सिवानी तक 168 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क की लागत 1400 करोड़ आएगी। इस प्रोजेक्ट में 23 अंडरपास, 21 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड, 7 शहरों में बाईपास और 4 शहरों में रेलवे ओवरब्रिज भी बनेंगे। ये काम 2.5 साल में पूरा होगा। इस कार्यक्रम में पीएम के अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत बीजेपी के कई आला और वरिष्ठ नेता भी शरीक होंगे। 4 लेन की आधारशिला रखने के बाद पीएम कैथल में रैली को भी संबोधित करेंगे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला हरियाणा दौरा है। मोदी का हरियाणा दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां इसी साल विधानसभा चुनाव भी है। चंद दिनों पहले ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा में चुनावी अभियान शुरू किया है। पीएम नरेंद्र मोदी का अगला दौरा झारखंड का होगा। मोदी 21 अगस्त को झारखंड जा रहे हैं। मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए राज्य बीजेपी जागरूकता रथ चला रही है। मोदी यहां पर पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार अमित शाह लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर वो अहम बैठक करने वाले हैं।
अमित शाह 20 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी दौरा करेंगे। अमित शाह यहां पर पीएम के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। आसाराम को जेल में ही रहना होगा। आसाराम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी, जिसमें स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की मांग की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर तक मेडिकल रिपोर्ट मांगी। दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ में फिरोज और फौजी नाम का एक इनामी बदमाश मारा गया। सोनिया विहार इलाके में हुए इस एनकाउंटर में बदमाश फिरोज गंभीर रूप से जख्मी हो गया था और बाद में अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल शिवराज तोमर की हत्या के आरोपी फिरोज के सोनिया विहार में आने की सूचना स्पेशल सेल को मिली थी। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। एनकाउंटर में मारे गए 28 साल के फिरोज पर हत्या और डकैती के दर्जन भर केस थे। जुलाई में उसने कांस्टेबल की हत्या की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उसे सरगर्मी से खोज रही थी। यूपी पुलिस को भी कई मामलों में फिरोज की तलाश थी। दिल्ली के भजनपुरा में दबंगों ने इंजीनियरिंग के एक छात्र पर जानलेवा हमला किया है। चाकू, डंडे और रॉड से हुए इस हमले में छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि उसने अपनी दुकान किराए में देने से मना किया था, जिसके बाद यह हमला हुआ। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में 2 लड़कियों के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों लड़कियों की शिकायत के बाद पुलिस ने आनंद फानंद में एक आरोपी युवक को हिरासत में लिया। 2 लड़कियों से रेप के इस मामले में दिल्ली पुलिस संदिग्ध मान रही है। बताया जा रहा है कि लड़कियां मेडिकल में सहयोग नहीं कर पाई हैं। पुलिस ने इस मामले में अभी केस दर्ज नहीं किया है और जांच करेगी। दक्षिण पूर्व दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। होटल में एक नर्स के साथ गैंगरेप हुआ है। पीड़ित नर्स ने निजामुद्दीन थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित नर्स दक्षिण दिल्ली के एक बड़े निजी अस्पताल में काम करती है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों होटल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। यूपी के कन्नौज में गैंगरेप के बाद दरिंदगी का मामला सामने आया है। कुरेना गांव की एक महिला से पहले 3 लोगों ने गैंगरेप किया और फिर महिला को निर्वस्त्र कर उसकी ही साड़ी से उसे पेड़ पर बांध दिया। कन्नौज गैंगरेप केस का मुख्य आरोपी गांव के स्कूल का प्रिंसिपल है और उसकी मां ग्राम प्रधान है। पुलिस ने प्रिंसिपल को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके दोनों साथी अभी पुलिस की पकड़ से फरार हैं। यूपी के फैजाबाद में गैंगरेप और हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस की तैनाती और गश्ती बढ़ा दी गई है। इससे पहले कल पुलिस ने लड़की का शव जबरन दफन कराया तो मामले ने तूल पकड़ लिया। निर्भया कांड जैसी दरिंदगी के बाद पुलिस की करतूत से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। वहीं पुलिस और बीजेपी शिवसेना के बीच तनाव के आसार बढ़ गए। बीजेपी शिवसेना के कार्यकर्ता पंचायत बुलाने की कोशिश में है। लोग शव को गड्ढे से निकालने की बात कह रहे हैं ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। वहीं पीड़ित परिवार के साथ बीजेपी शिवसेना के कार्यकर्ता भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इससे पहले पुलिस की लापरवाही से नाराज घर वालों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। गैंगरेप पीड़ित के भाई का आरोप है कि पुलिस ने 4 आरोपियों में से सिर्फ एक को ही गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस लीपापोती कर रही है। घर वालों के मुताबिक पीड़ित ने आखिरी सांस लेने से पहले खुद 4 दरिंदों के नाम बताए थे। पीड़ित लड़की अपने घर से सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपियों ने बोलेरो गाड़ी से उसे अगवा कर लिया और बाराबंकी ले गए, जहां पर उसके साथ गैंगरेप के बाद हैवानों ने दरिंदगी को अंजाम दिया। अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। कानपुर की कैंट थाने में तैनात पूर्व सीओ अमरजीत शाही को रेप केस में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शाही को नाबालिग लड़की से रेप का दोषी ठहराया था। साल 2012 के इस केस में कोर्ट ने शाही पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। केंद्र सरकार आरटीओ यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की व्यवस्था को खत्म करने वाली है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि आरटीओ की जगह कुछ ही महीनों में एक नई व्यवस्था कायम की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की जगह नई संस्था बनाने को लेकर जनता से आइडिया मांगा है। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम ने योजना आयोग खत्म कर नई संस्था बनाने का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाने को लेकर कल कई मेट्रो स्टेशंस के बाहर सिग्नेचर कैंपेन चलाया। कार्यकर्ताओं ने लोगों से चुनाव कराने की मुहिम को सपोर्ट करने की गुजारिश की। असम में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के दौरे का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस वालों ने लोगों को दौड़ा कर पीटा। ये लोग
असम नागालैंड सीमा विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार के नालंदा में बाढ़ के कहर से एक और मकान जमींदोज हो गया है। सोसराय इलाके में पिछले कई दिनों से बाढ़ के पानी ने 3 मंजिला मकान की नींव को इतना कमजोर कर दिया था कि मकान भरभरा कर गिर गया। इलाके के कई घरों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जमींदोज हुए मकान की चपेट में 3 और मकान आ गए, जिससे उनकी दीवारें भी भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि वक्त रहते सारे घरों को खाली करा दिया गया। पंचानी नदी की बाढ़ ने इन घरों को अपने आगोश में ले लिया। 15 अगस्त को इसी इलाके में एक 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया था। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। उधर नालंदा में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 10 पहुंच गई है। कोलकाता से आई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं। यहां पंचानी नदी का पानी कई गांव में घुस गया है, जिससे लोग बाढ़ के बीच में फंस गए हैं। बिहार के सुपौल में कोसी नदी का तांडव जारी है। कोसी का पानी जिले के 3 तहसीलों में सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। हजारों की आबादी पलायन को मजबूर है। इनके सामने पीने के पानी और खाने की विकट समस्या खड़ी हो गई। यूपी के कई हिस्सों में भी बाढ़ का कहर जारी है। मुजफ्फरनगर में सोनाली नदी में उफान की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। दर्जनों गांव में बाढ़ के कहर से सैकड़ों लोग मुश्किल में हैं। बाढ़ से कई इलाकों के रास्ते और सड़कें सैलाब में समा चुकी हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के भयावह हालात देखते हुए सैकड़ों लोग अपने इलाके से पलायन कर रहे हैं। यूपी की बाराबंकी में भी बाढ़ का कहर जारी है। हाईवे पर पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। NH-28 का बड़ा हिस्सा बाढ़ के सैलाब में समा चुका है। मुरादाबाद में भी कई इलाकों के लोग बाढ़ से बेहाल हैं। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के बहराइच में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। घाघरा नदी जबरदस्त उफान पर है। कई रास्ते और सड़कें टूटने से आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के गोंडा में 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ ने 20,000 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया है। इलाके में सन्नाटा है, लोगों में दहशत है। असम के धेमाजी, लखीमपुर और समेत कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहां कई गांव पानी में डूब चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे जानवर सहमे हुए हैं। नेपाल में भारी बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर हुए लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते 98 लोगों की मौत हो गई है और 129 लोग लापता हो गए हैं। 12,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुके हैं, जबकि लगभग 13,000 लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। बिहार के मोतिहारी जिले में ट्रेन और ऑटो की टक्कर में 19 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के थे। यह हादसा मानव रहित रेलवे फाटक पर उस वक्त हुआ जब राप्ती गंगा एक्सप्रेस ने सवारियों से लदे ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में सवार लोग मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे तक उड़ गए। रेलवे ने हादसे में मरने वालों को 50,000, गंभीर रूप से घायलों को 10,000, जबकि मामूली रूप से घायल को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया। सलमान खान की फिल्म किक के स्टंट देखकर उन्हें रियल लाइफ में दोहराकर जान से खिलवाड़ का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। ये वीडियो यूट्यूब पर डाला गया है, जिसमें ठीक सलमान खान की तरह ही एक युवक ट्रेन के सामने से गुजरते हुए ट्रैक पार कर रहा है। इस स्टंट के ओरिजिनल होने को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ का दावा है कि ये स्पेशल ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर बनाया गया है, जबकि कुछ यूजर्स इसे ओरिजिनल बता रहे हैं। फिल्मों में ऐसे स्टंटमैन की देखरेख में होते हैं और ऐसे में अगर रियल लाइफ से हटकर ऐसे स्टंट रियल लाइफ में दोहराए जाएं तो बड़े हादसे हो सकते हैं। इंडिया न्यूज ये अपील करता है कि रियल लाइफ से ऐसे स्टंट करने की गलती न करें। चेन्नई में पुलिस ने रेप केस के विरोध में स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। लखनऊ में सोमवार को विधानसभा के गेट नंबर 2 में एक संदिग्ध शख्स ने ताला तोड़कर विधानसभा में घुसने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दूध कारोबारी पर चाकू से हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। दूध व्यापारी पर हमले की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्रेटर नोएडा की कासना में बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मार दी। दरअसल मांगे राम जब अपनी कार में सीएनजी भरवा रहे थे, तभी मेट्रो कार में बदमाश पहुंचे और पहले सीएनजी भरवाने की जिद करने लगे। इसी दौरान कहासुनी हुई और गोली चला दी। नोएडा पुलिस ने 10 दिन पहले हुई 14.5 लाख रुपए की लूट का केस का खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली में पुलिस ने कुख्यात बदमाश संजय पहाड़िया को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस बदमाश के पास से भारी मात्रा में जेवरात, अमेरिकी डॉलर्स और लग्जरी कार मिली। पंजाब के चंडीगढ़ में एक अस्पताल में विदेशी युवती ने जमकर हंगामा किया। नशे में धुत ये युवती हंगामा कर रही थी। हंगामा कर रही ये लड़की उज्बेकिस्तान की रहने वाली बताई जा रही है और फिलहाल मोहाली में रहती है। चंडीगढ़ किसी काम से आई थी। मुंबई से सटे थाने में पानी की पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी मच गई। यहां के वर्तक नगर इलाके में मुंबई को पानी की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पानी की जो पाइपलाइन कटी है उसमें मुंबई को पानी की सप्लाई की जाती है। 1200 मिलीमीटर की ये पाइपलाइन अचानक फटने से इसके किनारे बने 15 घर बह भी गए। पाइपलाइन फटने से आए पानी से सैलाब के चलते लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में घुसे इस पानी से सारा सामान बह गया है। देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। देर रात तक लोग कृष्ण जन्म के जश्न में डूबे रहे। भगवान के जन्म के बाद देशभर में उनके भक्त खुशी से नाच उठे। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में भगवान के जन्म का इंतजार जैसे ही खत्म हुआ, चारों ओर जय कन्हैया लाल की गूंजने लगा। मथुरा में भगवान के जन्म के इंतजार में आंखें बिछाए हजारों भक्त मंदिरों में जमा हुए थे। जैसे ही रात के 12 बजे भक्तों के इंतजार को खत्म किया गया और मंदिर जयकारे से गूंज उठा। भगवान के जन्म के बाद भक्त नाचने लगे, झूमने लगे। सुदबुक होकर भक्त भगवान के जन्म की खुशियां मनाने लगे। इसके बाद भगवान बाल गोपाल की श्रृंगार आरती की गई। रात करीब 12:50 तक भगवान के आगमन पर पूजा और विधि विधान चला। वृंदावन के प्रेम मंदिर में भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी बाल गोपाल की झलक पाते ही मंदिर श्री कृष्ण के जयकारे के साथ गूंजने लगा। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी भगवान के अभिषेक के बाद उनका श्रृंगार किया गया, आरती उतारी गई।